नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना काल में अपनी दूसरी विदेश यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 3 बजे वाशिंगटन पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने ट्वीट किया कि किस तरीके से जो इंडियन डायस्पोरा है उनका स्वागत कर रहा है। प्रधानमंत्री की अमेरिका में 3 दिन रहने की कार्यक्रम है और इस दौरान वो अलग अलग मीटिंग्स करेंगे और UNGA यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसमें उनका संबोधन होना है। आज के जो कार्यक्रम है उसमें कई CEO से मुलाकात होनी है और उसके बाद जो स्कॉट मॉरिसन है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, उनसे उनकी मीटिंग है। फिर जो है अलग अलग कंपनियों के CEO से मुलाकात होनी है और जो कल और परसों जो है यानी कि 24 और 25 तारीख को इसी दौरान उनके बाइडन से, कमला हैरिसन से और UNGA में उनका संबोधन है। ये उनका इम्पॉर्टेंट कार्यक्रम है। दरअसल इस दौर में जो गए हैं बहुत सारे ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसका कि वो न सिर्फ जिक्र करेंगे बल्कि अलग अलग देश के प्रमुखों से मिल करके उस पर सीरियसली बात करेंगे। सबसे अहम जो है वो क्वाड है। क्वाड क्या है? 4 देशों का वो संगठन है जो कि एशिया प्रशांत में माना जा रहा है कि चीन को बैलेंस करने के लिए बनाया गया है, या ये क्वाड मानता है कि हम जो है मिल करके संयुक्त रणनीति से काम करेंगे, अपनी समस्याओं से निपटेंगे। कौन कौन है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। चीन को इससे चिढ़ है तो ये क्वाड की भी आमने सामने की मीटिंग होनी है इस दौरे में उनके। इसके अलावा अफगानिस्तान में जिस तरीके से बंदूक के दम पे सब कुछ किया गया और उसके बाद समावेशी सरकार नहीं बनी, पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है और चीन पाकिस्तान के पीठ पे हाथ रखे हुए है, ये सारे मुद्दे अहम हैं जो अलग अलग भी डिस्कस होने हैं और UNGA के अपने संबोधन में भी वो इन बातों को रखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि बाइडन से ये उनकी आमने सामने की पहली मुलाकात है बाइडन के राष्ट्रपति बनने के बाद। इससे पहले 2-3 बार उनकी वर्चुअल मीटिंग जरूर हुई है। तो सिर्फ अमेरिका से रणनीतिक बातें ही नहीं है, बिजनेस की भी बातें हैं, व्यापार कैसे आगे बढ़े, दोनों देशों में सहयोग कैसे आगे बढ़े, बहुत सारी बातें हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन का वहाँ पे UNGA में संबोधन हो चुका है और वो इशारा कर चुके हैं, बता चुके हैं कि वो दूसरा शीत युद्ध नहीं चाहते हैं, रसिया और चीन से भी वार्ता चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी को विस्तार करने या मनमानी करने की छूट दी जाए। यानी बाइडन का ट्रंप से अलग जोर इस बात पे है कि कूटनीतिक तरीके से मामले को निपटा जाए, न कि एग्रेसिव होकर के। ये बाइडन और ट्रंप का अंतर समझ में आ रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि जो अमेरिका की पॉलिसी होगी उसी के जो भारत की पॉलिसी होगी, दोनों में सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जाएगी। भारत कभी भी किसी मसले को लेकर के बहुत एग्रेसिव नहीं रहा। अफगानिस्तान के मामले में भी भारत जो है कूटनीतिक तरीके से ही निपटना चाहता है कि वहाँ पर समावेशी सरकार बने, अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व मिले, महिलाओं के हकों की रक्षा हो, तब जाकर के दुनिया एक साथ फैसला करे कि क्या करना है। तो देखते हैं कि PM मोदी जब आज अलग अलग CEO से मिलते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें व्यापार की बात है, कैसे व्यापार आगे बढ़े, कैसे रोजगार बढ़े, कि क्या इनपुट्स आता है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।